स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, VJJ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के तहत, इस चैप्टर के तहत आज हम करने जा रहे हैं अंकित मूल्य, बट्टा या छूट पर आधारित क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और उस पर 20% बट्टा या छूट दी जाती है, तब विक्रय मूल्य है। तो इस क्वेश्चन को अपने करने से पहले थोड़ा समझें कि अंकित मूल्य है 500 रुपये। जैसे मान लो कोई बुक है हमारे पास, उस बुक का जो प्रिंट रेट है, अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंट मूल्य, यानी कि जो छपा हुआ मूल्य है जो निर्धारित किया जाता है, तो वो है 500 रुपये। अब कोई भी ग्राहक जाता है या हम जाते हैं बुक लेने के लिए, 500 रुपये दुकानदार जो इस पर छूट करता है, प्रिंट मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट की जाती है, बट्टा जो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 20% की छूट कर दी, तो वो कितने में बेचेगा? मतलब ये अंकित मूल्य है, उसका अंकित मूल्य है, उस पर 20% छूट कर दी। कितनी छूट की है वो अपने चेक करते हैं एक बार। जैसे 500 रुपये है, इस पर 20%, 500 का 20% कितना होता है? 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 रुपये की छूट कर दी। 500 रुपये की पुस्तक थी, उसमें 100 रुपये की छूट कर दी, तो वो कितने में बेचेगा? 400 रुपये। ये 400 रुपये में बेची है उसने, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य था 500 रुपये। अब इसे हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य एक बार अपने 100 ले लेते हैं, तो 100 रुपये पर छूट कर दी उसने 20%, मतलब 20 रुपये, तो 20 रुपये जब छूट कर दी तो वो कितने में बेचेगा? 80 रुपये में। अपने सीधा निकालें, 100 रुपये पर 80 रुपये की छूट है, तो 80/100, 100 रुपये पर 80 रुपये की छूट है, तो 80/100, 500 पर बतानी हमें, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 400 रुपये में अपने सीधा निकालें। जितनी छूट है जैसे 20%, तो हम 100 में से माइनस कर दिया। ये किस पर है? 100 पर। कितने पर निकाले हमें? 500 पर, तो 500 से गुणा कर देंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला है अपने पास कि विक्रय मूल्य जो है हमें बताना है, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में से अपने जो छूट है, वो बट्टा है, वो माइनस कर देंगे, तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी से अगर अपने अंकित मूल्य ज्ञात करना पड़े, बट्टा ज्ञात करना पड़े, जैसे आगे क्वेश्चन में ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इसको जो सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 20% का बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। पहले अपने इसको थोड़ा समझें कि कोई वस्तु है, उसका जो प्रिंट रेट है उसका 75% अगर अपने निकालें तो वो क्रय मूल्य होगा। फिर उस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बट्टा जो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, जो प्रिंट रेट होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है, उस पर बट्टा दिया जाएगा। देखो, कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य उसका 75% जो क्रय मूल्य है, उसे जब बेचा गया तो वो 20% का बट्टा दे दिया, उसके बाद भी उस पर जो लाभ परसेंट होता है वो कितना होता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहीं से करते हैं। देखो, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य अपने 100 ले लेते हैं, अंकित मूल्य है 100 रुपये, तो 100 का अंकित मूल्य का 75%, 75 ही होता है, वो उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य, तो 75 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब देखें, अंकित मूल्य हमारे पास है 100, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य है हमारे पास 75 रुपये। अब 20% का बट्टा है, तो अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 20% की छूट कर दी, तो उसको कितने में बेचेगा? छूट करने के बाद वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेचेगा, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास 80 रुपये। अब देखो, वस्तु का क्रय मूल्य था 75, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में बदल देते हैं इसको, लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलते हैं। इसका फॉर्मूला हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारे पास कितना है? यहाँ से देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5 रुपये का लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है? 75 गुणा 100। इसको कैलकुलेट करें, 5 से कट जाएगा 15 पर, फिर 15 और 100 को 5 से काटेंगे 3 पर, और ये 20 पर, तो 20/3%, या फिर 6 से ही 2/3%। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। मतलब कोई वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य है, मतलब कोई वस्तु है, उसे खरीदा गया, जितने रुपये में खरीदा गया उससे 30% बढ़ा करके उसका अंकित मूल्य है 30% ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य ले लेते हैं 100 रुपये अपने, 100 रुपये, तो इससे 30% अधिक है अंकित मूल्य। देखो, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 130 हो गया। और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा, पहले अपने 20% निकालें,
फिर उसमें से माइनस करें तो सीधा निकल लेते हैं। 20% है तो 80 बटा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, छूट होती है बट्टा होती है माइनस कर देंगे। ये कितने पर है? 100 पर। हमें कितने पर निकालना है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना हमारे पास? 130। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 104 रुपये। 104 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। मतलब कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, उससे 30% अधिक वो अंकित मूल्य हो गया, मतलब छपा हुआ मूल्य है। इस पर 20% की छूट दे दी, मतलब छूट देने के बाद जो उस वस्तु को बेचा गया वो 104 रुपये में बेचा गया है। क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? 100 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 104। तो फायदा कितना का हुआ? 4 रुपये का, यानी कि विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य है, तो 400 के आधार पर है, इसलिए 4% का लाभ होता है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसकी लैंग्वेज को देखकर, इस स्टेटमेंट को देख करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 25% लाभ होता है, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात होगा। तो इसमें है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर, छपा मूल्य मतलब अंकित मूल्य है, छपा मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, प्रिंट रेट, उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। तो अंकित मूल्य एक बार अपने 100 रुपये ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अंकित मूल्य है वो अपने मान लेते हैं 100 रुपये है, इस पर 10% का बट्टा है इस पर 10%, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इतना उस पर छपा हुआ मूल्य है, इतनी उस पर छूट कर दी, तो विक्रय मूल्य कितने में बेचेगा? वो 90 रुपये में। अब इस वस्तु को, इस पुस्तक को बेचेगा तो उस पर 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ है, एक बार मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये, यहाँ पर अलग से क्रय मूल्य 100 रुपये, 25% का लाभ है, लाभ 25%, प्रॉफिट जो इस पर 25% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इस पर? मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु, उस पर 25% का लाभ कमाया जाए तो विक्रय मूल्य होगा 125 रुपये। अब हमें बताना है क्रय मूल्य तथा छपा मूल्य का अनुपात। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपने। तो क्रय मूल्य जो ज्ञात करना है वो अंश में लिखते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 100 के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 125। यहाँ पर देखें, देखो अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य ये है, तो इस विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना आएगा वो अपने निकालना पड़ेगा। दोबारा फिर से जो ज्ञात करना है ऊपर, इसके अकॉर्डिंग जो विक्रय मूल्य ये रहा और हमें लगाना है विक्रय मूल्य ये। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 से काटेंगे 5 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, फिर 5 से काटेंगे इसको 18 पर, तो 72 रुपये जो है, 18 चौका 72 रुपये जो इसका विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हमें बताना है क्रय मूल्य तथा छपा मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना है? 72 रुपये, और अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 100 रुपये। तो इन दोनों का अनुपात बताना है। तो ये 4 से कट जाएगा 18 पर, और ये हो जाएगा 25 पर, 18 चौका 72, 25 चौका 100, तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपये का कम लाभ होता है, अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य अपने ले लेते हैं 100 रुपये, अंकित मूल्य वो 100 रुपये है, इस पर 5% जो छूट दी जाती है, यानी कि बट्टा जो है वो 5% है, 5% छूट मतलब 95 रुपये में बेचेगा। अगर इस पर जो बट्टा है वो 5 की बजाय अगर 7% छूट कर दे तो वो 93 रुपये में बेचेगा। मतलब 5% बट्टा दे तो 95 रुपये में, 7% बट्टा दे छूट दे तो वो 93 रुपये में बेचेगा। तो दुकानदार को देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया? 2 रुपये का। हमें बताना अंकित मूल्य है, जो ज्ञात करते हैं ऊपर लिखते हैं 100, तो 100 के अकॉर्डिंग उससे देखो कितने रुपये का मिलते हैं? 2 रुपये का मिलते हैं। जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है, इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो नीचे लिखना है, मतलब 2 रुपये कम मिलते हैं, और गुणा बोल करना है जो दिया गया है 30 रुपये कम मिलते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई में लगा देंगे, 2 से काटेंगे 15, यानी कि उसका अंकित मूल्य है 1500 रुपये। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो किसी कमीज और पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों पर 30% की छूट देता है, पैंट पर कितनी छूट जो वो दी गई वो हमें ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कोई दुकानदार है, वो कमीज और पैंट के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात, ऐसे मान लेते हैं कमीज है उसका अंकित मूल्य 100 और पैंट है उसका 200 रुपये है। अब कमीज पर जो वो 40% की छूट कर दी है, पैंट पर कितनी छूट की गई है वो हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करनी है। अगर वो दोनों को बेचे एक साथ मिला करके तो उस पर जो 30% की छूट देता है। अब मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, अंकित मूल्य कमीज और पैंट। कमीज का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये, पैंट का जो है वो 200 रुपये, और दोनों का जो है वो दोनों का है 300।
अगर कमीज़ कोई खरीदता है तो उस पर वो 40% की छूट दे देता है, छूट 40% की। इस पर जो कितनी छूट दी गई है वो हमें ज्ञात करनी है। दोनों पर जो है वो 30% की छूट है। 40% की छूट है तो वो कितने में इसे बेचेगा? 60 रुपये में। और इस पर दोनों पर अगर दोनों पैंट शर्ट इकट्ठी ली जाती है तो उस पर 30% की छूट है, मतलब 300 का 30% निकालेंगे तो 90 आएगा। 90 रुपये की छूट है तो 210 रुपये में बेचेगा। इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 70/100 गुणा 300, मतलब 100 में से 30 की छूट, तो 300 में से कितनी होगी? 210 रुपये। ये कॉमन सेंस की बात है जो अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा कि जो कमीज़ है वो 60 रुपये में, और दोनों जो है वो 210 रुपये में, तो पैंट जो है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 210 में से 60 माइनस कर देंगे तो 150 रुपये, यानी कि कमीज़ का मूल्य जो है वो 60 रुपये, पैंट का है वो 150 रुपये, तो छूट कितने में की गई? यहाँ पर 50 रुपये की छूट की गई है, 50 रुपये की छूट की गई है। अब हमें बताना कितने % छूट की गई है। 50 रुपये की छूट है, 200 की पैंट 150 में बेची तो 50 रुपये की छूट। अब इसको % में बदल लेते हैं, तो 50 रुपये की छूट है वो किस पर है? 200 पर है। 200 रुपये की पैंट, उस पर 50 रुपये की छूट, इसे 100 पर पॉइंट कर लेते हैं अपने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 25%। तो बट्टा और अंकित मूल्य पर जो आधारित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।